सबसे बड़ा आता है कि एक अपना मेरा व्यक्ति का बोध क्या है। और पर्यावरण के प्रति जब हम बात करते हैं और चर्चा चल रही है कि डायलॉग से ज़्यादा बढ़कर के हम जमीन पर क्या काम कर रहे हैं, और जमीन पर जब हम काम कर रहे हैं तो क्या हम कुछ बड़े काम की बात कर रहे हैं या छोटे काम पर भी ध्यान दे रहे हैं। और पर्यावरण संरक्षण गतिविधि पर भी फोकस कर रहे हैं जिस पर आप काम कर रहे हैं। जी, अब पर्यावरण संरक्षण गतिविधि अपनी एक समाज की गतिविधि है। पूरे देश में सारे प्रांतों में, सारे जिलों में अपना काम है। अपना यहाँ पर हमारा फोकस यही है कि एक व्यक्ति के स्तर पर मैं क्या परिवर्तन अपने जीवन में ला सकता हूँ, क्योंकि पर्यावरण के प्रति काम करना वास्तव में हमारी सहज स्वाभाविक चेतना के जगने का नाम है। अगर वो चेतना जगी रहेगी, शुरुआत से, बालपन से हमारे साथ रहेगी, तो जीवन के जिस क्षेत्र में हम काम कर रहे होंगे वहाँ पर क्या ये मेरा काम पर्यावरण पूरक हो रहा है, वो अपने आप में चेतना आ जाएगी। जब वो चेतना आ जाएगी तो आपके हर काम में वो भाव आएगा कि हम इस प्रकृति के एक अंग हैं, ये प्रकृति, मैं प्रकृति हूँ। हम ब्रह्मास्मि वाली बात आएगी कि मैं ही ब्रह्मांड हूँ। तो अपने आप उसके लिए एक ऐसा भाव जागृत होगा कि सारे काम जो आप करेंगे प्रकृति पूरक हों। और इसकी आदत बहुत छोटे स्तर से हो जाती है, जो गतिविधि में हम पर्यावरण संरक्षण गतिविधि में कहते हैं। पर्यावरण का प्रकृति के लिए काम करने का सबसे पहला केंद्र है मैं, मेरा घर। वहाँ के स्तर पर अगर काम होने लगा, छोटी आदतें बदली, छोटी आदतें जैसे कटिंग ग्लास वाटर, कि कोई आ रहे हैं उनको आधा ग्लास पानी देना, दोबारा मांग लेंगे, तो ये एक आदत का पहलू है। जब हम पौधे लगा रहे हैं तो क्या हम नर्सरी से खरीद कर लाए लगाया, या हमने बीज को 3 महीने अपने घर में पाला और उसके बाद उसे कहीं लगाया। तो उस लगाने में जो मेरा एक भ्रातृ भाव आएगा उस पौधे के साथ, बढ़ते पौधे के साथ, वो नर्सरी से आकर लगा देने में कभी नहीं आ सकता। तो पर्यावरण संरक्षण गतिविधि में समाज में जितने लोग भी प्रकृति का काम कर रहे हैं, पर्यावरण का काम कर रहे हैं, उनके पीछे फोर्स मल्टीप्लायर बन के कैसे हम लग जाएं कि उनके काम को एक विशद रूप मिल सके और एक सामाजिक परिवर्तन का कारण बन सके, वो काम यहाँ हो रहा है। सामाजिक परिवर्तन